एसबीआई वो शेयर जिसे हर गिरावट में खरीदने की सलाह मिलती है, लेकिन अब जब बैंक ने उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं और शेयर भी उछल गया है, तो बड़ा सवाल ये है, क्या अभी भी इसमें कमाई का मौका बचा है या अच्छी खबर का फायदा शेयर पहले ही दिखा चुका है। आज स्टॉक स्कैन के एपिसोड में समझेंगे कि एसबीआई के नतीजों के बाद निवेशकों को क्या करना चाहिए। शुरुआत शेयर की परफॉर्मेंस से करते हैं। शुक्रवार को शेयर 1.25% की तेजी के साथ बंद हुआ। एक महीने में शेयर 5.5% चढ़ा है, 6 महीने में 4.25% टूटा है, एक साल में शेयर 36% चढ़ा है, 3 साल में शेयर ने 90% का रिटर्न दिया है। शेयर की परफॉर्मेंस काफी हद तक ठीक ही रही है। जिस तरह का एसबीआई हैवीवेट शेयर है, उस हिसाब से लंबी अवधि में शेयर का रिटर्न अच्छा ही रहा है। अब आते हैं पहली तिमाही के नतीजों पर। बाजार को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि बैंक का मुनाफा और ऑपरेटिंग प्रदर्शन अनुमान से बेहतर रहा। जून तिमाही में एसबीआई का मुनाफा सालाना आधार पर 10.2% बढ़कर 21,121 करोड़ रुपए रहा। यह बाजार के अनुमान से काफी बेहतर है। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई सालाना आधार पर 15% बढ़कर 46,992 करोड़ रुपए पहुंच गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़कर 33,530 करोड़ रुपए रहा, जो अनुमान से काफी ऊपर है। बैंक का कुल कारोबार भी पहली बार 110 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। डिपॉजिट 60 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गए। एडवांस यानी लोन बुक 50 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गई। अब जानते हैं वो बातें जिनसे बाजार खुश हुआ। सबसे बड़ी बात, एसेट क्वालिटी में सुधार जारी रहा है। सालाना आधार पर ग्रॉस एनपीए 1.49% से घटकर 1.47% रह गया। नेट एनपीए भी 0.39% से घटकर 0.38% पर आ गया। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बेहतर हुआ, जिससे ब्याज से कमाई मजबूत बनी हुई है। कुल एडवांस करीब 19% बढ़े। एसएमई लोन में 22% से ज्यादा की बढ़त, कृषि लोन में 25% से ज्यादा की ग्रोथ, कॉर्पोरेट और रिटेल लोन भी मजबूत रहे। इसके अलावा बैंक की पूंजी स्थिति भी मजबूत हुई। हालांकि तस्वीर पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। इस तिमाही में प्रोविजन बढ़कर 5,047 करोड़ रुपए हो गए। सबसे बड़ी चिंता स्लीपेज को लेकर रही। नए खराब लोन बढ़कर 7,359 करोड़ रुपए पहुंच गए। स्लीपेज रेशियो भी 0.47% से बढ़कर 0.57% हो गया। यानी कुछ नए लोन एनपीए की ओर बढ़े हैं, जिस पर आगे नजर रहेगी। एसबीआई पिछले 3 साल में बैंकिंग सेक्टर के मजबूत शेयरों में शामिल रहा है। हालांकि इस साल शेयर में कई बार मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है, लेकिन हर गिरावट पर खरीदारी लौटी है। अब शानदार तिमाही नतीजों के बाद शेयर फिर नए जोश में दिख रहा है। बाजार 3 चीजें देख रहा है। पहली, ब्याज से कमाई यानी कि एनआईआई उम्मीद से बेहतर रही। दूसरी, एनपीए लगातार घट रहे हैं यानी बैंक की बैलेंस शीट पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। तीसरी, लोन ग्रोथ लगभग 19% रही यानी बैंक तेजी से बिजनेस बढ़ा रहा है, यानी कमाई भी बढ़ रही है और कारोबार भी। लेकिन रिस्क कहां है? यहीं पर स्टॉक स्कैन का असली पॉइंट आता है। नतीजों में एक चीज जरूर चिंता बढ़ाती है। नए खराब लोन यानी कि स्लिपेजेस बढ़े हैं, प्रोविजन भी बढ़ाना पड़ी है। अगर अगले कुछ क्वार्टर में स्लिपेज इसी तरह बढ़ते रहे तो एनपीए दोबारा बढ़ सकते हैं और इसका असर मुनाफे पर पड़ सकता है। यानी फिलहाल खतरे की घंटी नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। अगर सिर्फ इस तिमाही को देखें तो एसबीआई ने लगभग हर मोर्चे पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि बाजार ने नतीजों का स्वागत किया। लेकिन अगर निवेश के नजरिए से देखें तो अब कहानी सिर्फ अच्छे नतीजों की नहीं है। अब देखना होगा कि बैंक आने वाले क्वार्टर में स्लिपेज को कंट्रोल रख पाता है या फिर नहीं, और मार्जिन बचा पाता है या फिर नहीं। यानी एसबीआई की लॉन्ग टर्म कहानी अभी भी मजबूत दिख रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में शेयर की अगली चाल अब आने वाले ऑपरेटिंग प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। आखिर में आपको ये बता दें कि ये वीडियो हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया है। किसी भी निवेश से पहले अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें, और बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।